कनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। पुरुष पत्नी व्रत धर्म पालें। जिस प्रकार नारी के लिए पतिव्रत धर्म का पालन आवश्यक है, उससे भी अधिक यह आवश्यक है कि नर पत्नी व्रत धर्म का पालन करे। दोनों का स्तर एक है, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के कर्तव्य और अधिकार समान है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं। यदि वैसा कुछ है भी तो उसमें नारी वरिष्ठ है और नर कनिष्ठ, क्योंकि मनुष्य का जन्म नारी के ही पेट से होता है। उसी का दूध पीकर और स्नेह सहयोग पाकर वह सुखी रहता है और समुन्नत बनता है। पतिव्रत की महिमा सर्वत्र गाई गई है, उसकी चर्चा भी बहुत होती है, जोर भी उसी पर बहुत दिया जाता है, किंतु यह भुला दिया जाता है कि ठीक वैसा ही कर्तव्य पति का भी है। सीता जैसी पवित्रता तभी हो सकती है जब राम जैसे एक पत्नी व्रत निभाने वाले पति हो। रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपना पति मरते ही विभीषण के साथ विवाह कर लिया था। दुराचारी एवं कुदृष्टि रखने वाले पतियों को पत्नी से पतिव्रता होने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं। कुछ कहने या वैसा आशा रखने का अधिकार उसी पति को है जो स्वयं पूर्णतया सदाचारी रहा हो। रामायण ने पत्नीव्रत पालन करने पर ठीक उतना ही जोर दिया है जितना कि पतिव्रत धर्म पर। व्यभिचारी पुरुषों की उल्टा स्त्रियों की अपेक्षा कम निंदा नहीं की गई है और उनको कम दंडनीय नहीं कहा गया है। मानस के अनुसार स्त्री एवं पुरुषों को परस्पर एक दूसरे के प्रति समान रूप से कर्तव्य परायण होना चाहिए। उल्लेख है कि राम राज्य में समस्त पुरुष एक पत्नीव्रत धारण किए हुए थे और हर नारी मन क्रम से पतिव्रता थी। एक नारी व्रत रत सब झारी, मन वचन क्रम पति हितकारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हर श्रेष्ठ समाज में जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, यही मर्यादा होती है। जनकपुरी के नर और नारी भी सभी पवित्र आचरण वाले और ज्ञानी गुणवान थे, कोई किसी से पीछे नहीं था। पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। नारी के प्रति पवित्र दृष्टिकोण को मानस में बहुत महत्व दिया गया है। अरण्य कांड में महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि जो पराई नारी को माता के समान और पराये धन को विष के समान समझते हैं, उनका मन ही तुम्हारा घर है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विष ते विषकारी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पत्नी व्रत भंग और पर स्त्री गमन एक ही तथ्य के दो नाम है। रामायण में पतिव्रत के पालन की तरह पत्नी व्रत पालन शब्द तो नहीं आता,
तो भी पर स्त्री गमन की निंदा के रूप में तथ्य वही प्रतिपादित किया गया है। पर स्त्री गमन की निंदा अनेक प्रसंगों में आती है। राम वन गमन के प्रसंग में भरत जी शपथ खाकर कहते हैं कि यदि राम को वन भेजने में मेरी सम्मति हो तो लंपट और परदार रत लोग की जो दुर्गति होती है वही मेरी भी हो। लोभी लंपट लोलूप चारा, जेता कहीं पर धन परदारा। पावों में तिनकी गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। स्पष्ट है कि वे ऐसे व्यक्ति को बहुत निकृष्ट समझते थे। लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा को समझाने का प्रयास करते हुए यही कहते हैं कि व्यभिचारी को सद्गति मिलना उतना ही कठिन है जितना आकाश से दूध दुहना। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन सो भक्ति व्यभिचारी। लोभी जस चह चारु गुमानी, नभ दुही दूध चाहत ये प्राणी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यही मत काकभूषुंडी जी गरुड़ के प्रति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुष्टों के संग रहने वाले को कभी सुमति नहीं मिलती और न पर स्त्रीगामी कभी कलंक और दुर्गति से बचता है। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहि अकलंका। काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मानसकार ने स्त्री चोर शब्द को बहुत बुरी गाली माना है। अंगद रावण को उसी की भरी सभा में स्त्री चोर कुमार्गामी कामी कहकर लज्जित करते हैं। रावण से प्रत्युत्तर भी देते नहीं बनता। रे त्रिय चोर को मार्गगामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विभीषण अपनी बात और भी स्पष्ट करते हुए रावण को पर स्त्री के प्रति मोह रखने की हानि बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे न केवल आपका वरन समस्त परिवार का सर्वनाश होकर रहेगा। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार घुसाई, तजहूँ चौथ के चंद की नाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखने से मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है, वह पशु और राक्षस हो जाता है। शिव जी पार्वती को असुर के लक्षण बताते हुए कहते हैं,
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति की तेजस्विता भी नष्ट हो जाती है। कामुकता के दुराचार में लिप्त होने के कारण प्रतापी रावण कुत्ते की तरह सशंक होकर चलता है। कुपंथ अपनाने का यही परिणाम होता है। जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दीन अन्न न खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भिड़ी हाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आशय यही है कि रावण जैसा प्रतापी भी इस दोष के कारण कायर हो गया। अंगद ने तो उसे मृतक के समान ही बतला दिया। तदनुसार काम वासना ग्रसित को मरा हुआ ही मानना चाहिए। उसके सारे जीवन तत्व हैं नष्ट हो चुके होते हैं। कौल काम बस कृपणी विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, तनु पोषक निंदक अधखानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। और रावण वध के उपरांत देवता अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रावण के सर्वनाश का कारण उसका समाजद्रोही खल कामुक होना ही था। यह कुमार्गामी अपने पापों से आप ही मरा। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अध गए कुमार्गामी। न केवल पर स्त्री गमन पाप है, वरन पर स्त्री को भी धर्म पत्नी सहचरी की शालीन भावना छोड़कर रमणी कामिनी की दृष्टि से देखना निंदनीय है। संतान उत्पादन की नितांत आवश्यकता हो तो बात दूसरी है, अन्यथा अपनी स्त्री को भी स्नेह भाजन साथी सहचर की पवित्र दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। भले ही शरीर संपर्क न हो पावे, पर यदि किसी पुरुष द्वारा किसी नारी के प्रति अथवा किसी नारी द्वारा पुरुष के प्रति कामुक कलुषित दृष्टि रखी जाती है तो उस दृष्टि दोषी को कामी ही कहा जाएगा। कामुकों को भी लगभग व्यभिचारी की श्रेणी में ही रखा गया है और रामायण में उस मानसिक व्यभिचारी की भी कम निंदा नहीं की गई है। पाप काल कलयुग से भरे हुए मनुष्य किस प्रकार कामुकता की दुष्प्रवृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इसका दुखद उल्लेख इस प्रकार मिलता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। पर त्रियलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लट पाने। कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनहि छेरि निवेर गति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कामी
क्रोधी लोभग्रस्त मनुष्यों को राम कथा सुनाना व्यर्थ होता है, क्योंकि उनका ध्यान भगवान की तरफ होता ही नहीं। वे केवल विकृत बातें ही सुनना चाहते हैं। कहिया न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजै सचराचर स्वामी। कामुक का एक और भी स्वरूप है, वह है गृहासक्त। घर वालों के मोह में ग्रसित रहकर उन्हीं के लिए मरना खपना, अपने सामाजिक कर्तव्यों को भूल बैठना भी निंदनीय है। कहा गया है कि जो कामी घर परिवार में ही पूरी तरह आसक्त है, वे अंधकूप में पड़े हुए मूढ़मती लोग भला भगवान की बात क्या जानेंगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति प्रभु को नहीं जान सकता। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम को। इसके विपरीत कामादि विकारों से मुक्त मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी ही नहीं, ईश्वर के समान कहा गया है। सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि जिसे विषय विकारों ने नहीं घेरा, जो कामुक कटाक्ष से नहीं विधा है, राम तुम्हारे ही समान है। नारी नयन सर चाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पास जही गर न बांधया, सो नर तुम समान रघुराया। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी। करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।